समुद्र स्नान की महिमा और श्री कृष्ण बलराम आदि के दर्शन आदि की महिमा तथा श्री कृष्ण से जगत सृष्टि का कथन एवं श्री राधा कृष्ण के उत्कृष्ट स्वरूप का प्रतिपादन। पुरोहित वसु कहते हैं, मोहिनी इस प्रकार भक्तिपूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की विधि पूर्वक पूजा करके उसके चरणों में मस्तक झुकाए, फिर समुद्र से प्रार्थना करे। सरिताओं के स्वामी तीर्थराज, आप संपूर्ण भूतों के प्राण और योनि है, आपको नमस्कार है। अच्युत प्रिय, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार उस उत्तम क्षेत्र समुद्र में भलीभांति स्नान करके तट पर अविनाशी भगवान नारायण की विधि पूर्वक पूजा करे। तदनंतर समुद्र को प्रणाम करके बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा के चरणों में मस्तक झुकाना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य 100 अश्वमेघ यज्ञों का फल पाता है और सब पापों से मुक्त हो सब प्रकार के दुखों से छुटकारा पा जाता है। अंत में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर बैठकर श्री विष्णु लोक में जाता है। ग्रहण, संक्रांति, अयनारंभ, विश्व योग, युगादि तिथि, मनवादि तिथि, व्यातिपात योग तिथि, क्षय, आषाढ़, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा तथा अन्य शुभ तिथियों में जो उत्तम बुद्धि वाले पुरुष वहाँ ब्राह्मणों को दान देते हैं, वे अन्य तीर्थों की अपेक्षा 1000 गुना फल पाते हैं। जो लोग यहाँ विधि पूर्वक पितरों को पिंडदान देते हैं, उसके पितर अक्षय तृप्ति प्राप्त करते हैं। देवी, इस प्रकार मैंने समुद्र में स्नान, दान एवं पिंड दान करने का फल बताया। ये धर्म, अर्थ और मोक्ष फल प्रदान करने वाला है। आयु, कीर्ति तथा यश को बढ़ाने वाला, मनुष्य को भोग और मोक्ष देने वाला तथा उनके बुरे स्वप्नों का नाश करने वाला धन्य साधन है। ये सब पापों को दूर करने वाला, पवित्र तथा इच्छानुसार सब फलों को देने वाला है। इस पृथ्वी पर जितने तीर्थ, नदियाँ और सरोवर हैं, वे सब समुद्र में प्रवेश करते हैं, इसीलिए वह सबसे श्रेष्ठ है। सरिताओं का स्वामी समुद्र सब तीर्थों का राजा है, अतः वह सभी तीर्थों से श्रेष्ठ है। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार तीर्थराज समुद्र में स्नान करने पर सब पापों का क्षय हो जाता है। जहाँ 99 करोड़ तीर्थ रहते हैं, उस तीर्थराज के गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। अतः वहाँ स्नान, दान, होम, जप तथा देव पूजन आदि जो कुछ सत्कर्म किया जाता है, वह अक्षय बताया गया है। मोहिनी ने पूछा, गुरुदेव, पुराणों में राधा माधव का वर्णन रहस्य रूप है। सुव्रत, आप सब कुछ यथार्थ रूप से जानते हैं, अतः उसे बताइए। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, मोहिनी का वह वचन सुनकर महात्मा वसु, जो भगवान गोविंद के अत्यंत भक्त थे, उसके चिंतन में निमग्न हो गए। उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया, हृदय में हर्ष की बाढ़ सी आ गई। अतः वे द्विज श्रेष्ठ मुग्ध होकर मोहिनी से प्रसन्नतापूर्वक बोले। पुरोहित वसु ने कहा, देवी, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र परम गोपनीय तथा रहस्यों में भी अत्यंत रहस्यभूत है। मैं बताता हूँ, सुनो। जो प्रकृति और पुरुष से के भी अनियंता, विधाता के भी विधाता और संहारकारी, काल के भी संहारक है, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। देवी, ब्रह्म श्री कृष्ण स्वरूप है, अब सब अवतार उसी के हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही अवतारी हैं। वे स्वयं ही सगुण भी है और निर्गुण भी। वस्तुतः वे ही श्री राम है और वे ही श्री कृष्ण संपूर्ण लोक प्राकृत गुणों से उत्पन्न हुए हैं। स्वयं गोलोक धाम निर्गुण है। भद्रे गोलोक में जो गो शब्द है, उसका अर्थ है तेज अथवा किरण। वेदवेता पुरुषों ने ऐसा ही निरूपण किया है। देवी, ये तेजों में ब्रह्म सदा निर्गुण है। गुणों का उत्पादक भी वही माना गया है। प्रकृति उस परमात्मा की शक्ति मानी गई है। प्रधान प्रकृति को कार्य कारण रूप बताया गया है। पुरुष को साक्षी, सनातन एवं निर्गुण कहते हैं। पुरुष ने प्रकृति में तेज का आधान किया, इससे सत्व आदि गुण उत्पन्न हुए। उन गुणों से महतत्व का प्रादुर्भाव हुआ। पुरुष के संकल्प से वह महतत्व अहंकार रूप में प्रकट हुआ। भद्रे, यह अहंकार द्रव्य, ज्ञान और क्रिया रूप से तथा वैकारिक तेजस और तामस रूप से 3 प्रकार का है।
वैकारिक अहंकार से मन तथा 10 वैकारिक देवता प्रकट हुए, जिनके नाम इस प्रकार है: दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, ब्रह्मा, इंद्र, उपेंद्र, मित्र और मृत्यु। तेजस अहंकार से इंद्रियों की उत्पत्ति बताई गई है। उनके दो भेद है: ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय। श्रोत्र, त्वचा, द्राण, नेत्र तथा जिह्वा ये ज्ञानेन्द्रिय है तथा सुभगे, वाणी, हाथ पैर, निषिग्न तथा गुदा ये कर्मेंद्रिय है। साध्वी मोहिनी, तामस अहंकार से शब्द की उत्पत्ति हुई। उस शब्द से आकाश प्रकट हुआ, आकाश से स्पर्श हुआ और स्पर्श से वायु तत्व का प्रादुर्भाव हुआ। वायु से रूप प्रकट हुआ तथा रूप से तेज की उत्पत्ति हुई। सती, तेज से रस हुआ तथा रस से जल की उत्पत्ति हुई। जल से गंध की उत्पत्ति हुई और गंध से पृथ्वी उत्पन्न हुई। इस पृथ्वी पर ही चराचर प्राणियों की स्थिति देखी जाती है। आकाश आदि तत्वों में क्रमशः 1, 2, 3 और 4 गुण है। भूमि में 5 गुण बताए गए हैं, अतः ये पांचों भूत विशेष कहे गए हैं। काल और माया के अंश से प्रेरित हुए उन 5 भूतों से अचेतन अंड की उत्पत्ति हुई। सती मोहिनी, उसमें पुरुष के प्रवेश करने से वह सचेत हो उठा। उस अंड से विराट पुरुष उत्पन्न हुआ और वह जल के भीतर शयन करने लगा। भामिनी, जल में सोए हुए विराट पुरुष के बोलने आदि व्यवहार की सिद्धि के लिए मुख आदि अंग तथा भिन्न भिन्न अवयव प्रकट हुए। उस पुरुष की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ जो सहस्त्रों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान था। उस कमल के संपूर्ण जगत के प्रपितामह स्वयंभू ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उन्होंने तीव्र तपस्या करके परम पुरुष परमात्मा की आज्ञा ले लोकों और परलोकों की रचना की। ब्रह्मा जी ने कोटि आदि नीचे के अंगों से 7 पातलों की और ऊपर के अंगों से भू आदि 7 लोकों की सृष्टि की। इन 14 भुवनों से युक्त ब्रह्मांड बताया गया है। ब्रह्मा जी ने इस चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में समस्त चराचर भूतों की सृष्टि की है। ब्रह्मा जी के मन से 4 सनकादि महात्मा उत्पन्न हुए हैं। देवी ब्रह्मा जी के शरीर से भृगु आदि पुत्र उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने इस जगत को बढ़ाया है। पुरोहित वसु कहते हैं, महाभागे वे जो निरंजन सच्चिदानंद स्वरूप ज्योतिर्मय जनार्दन भगवान श्री कृष्ण है, उसका लक्षण सुनो। वे सर्वव्यापी है और ज्योतिर्मय गोलोक में भीतर नित्य निवास करते हैं। एकमात्र श्री कृष्ण ही दृश्य तथा अदृश्य रूपधारी पर ब्रह्म है। मोहिनी, गोलोक में गौए गोप और गोपियां है। वहाँ वृंदावन सैकड़ों शिखरों वाला गोवर्धन पर्वत, विरजा नदी, नाना वृक्ष, भांति भांति के पक्षी आदि वस्तुएं विद्यमान है। विधि नंदिनी, जब तक प्रकृति जागती है तब तक गोलोक में सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से ही विराजमान होते हैं। प्रलय काल में गौवे आदि सो जाती है, अतः वे परमात्मा को नहीं जान पाती। वे परमात्मा तेज पुंज के भीतर कमनीय शरीर धारण करके किशोर रूप से विराजमान होते हैं। उसके श्रीअंगों की क्रांति मेघ के समान श्याम है। उन्होंने से रेशमी पीताम्बर धारण कर रखा है। उसके 2 हाथ हैं, हाथ में मुरली सुशोभित है। वे भगवान किरीट कुंडल आदि से विभूषित सुशोभित है। वे भगवान किरीट कुंडल आदि से विभूषित है। श्री राधा उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी है। श्री राधा जी की उनकी आराधिका है। उनका वर्ण सुवर्ण के समान उद्भासित होता है। देवी श्री राधा प्रकृति से परे स्थित सच्चिदानंदमयी है। वे दोनों भिन्न भिन्न देह धारण करके स्थित हैं, तो भी उनमें कोई भेद नहीं है। उनका स्वरूप नित्य है, जैसे दूध और उनकी धवलता। पृथ्वी और उनकी गंध एक और अभिन्न है, इसी प्रकार वे दोनों प्रियतम एक हैं, जो कारण का भी कारण है। उनका निर्देश नहीं किया जा सकता, जो वेदों के लिए भी अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन कदापि संभव नहीं है।